पिछली बार हमने चर्चा की थी ईश्वर क्या है, अगर है तो उसका क्या प्रमाण है, वो कहाँ रहता है और इसका स्वरूप क्या है। आज हम 3-4 और प्रश्नों के साथ बात करेंगे। एक तो ईश्वर क्या करता है, उसकी जेंडर क्या है, और ईश्वर अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता या जाना क्यों नहीं जाता। और अगर जाना नहीं जा सकता तो बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं कि हम उनको जानते हैं, वो कैसे दावा करते हैं? ईश्वर एक है या अनेक है? कितने ईश्वर हैं? तो ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर हम धीरे धीरे करके लेंगे। पहली चीज है कि ईश्वर क्या करता है। ईश्वर समस्त संसार के बनाता है पीरियोडिकली, और जो बना हुआ संसार है, जो क्रिएटेड यूनिवर्स है, उसको मेंटेन करता है। फिर जब समय आता है तो संसार का विध्वंस भी करता है नई सृष्टि के लिए। और ये जो संसार की जो प्रवाहमान चक्र है, ये जो फ्लो ऑफ साइकिल है, बनना रहना बिगड़ना, उसके बीच में और भी चीजें बनते हैं बिगड़ते हैं, उन सब की जिम्मेदारी परमात्मा का है। परमात्मा हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी रखता है, द सुपरवाइजर ऑफ एवरीथिंग। संसार में जो कुछ हो रहा है और हम जो कुछ कर रहे हैं मन से, वाणी से, विचार से, उन सब के आधार पर हमारे कर्म फलों को भी देने वाला वही परमात्मा है। तो वो परमात्मा संसार को बनाता है, बिगाड़ता है, पालता है, सब कुछ संसार का वही करता है। अब अगला प्रश्न है कि ईश्वर पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है? ये प्रश्न इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर रिलीजियंस में ईश्वर का एक जेंडर है। क्योंकि जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, जिस ईश्वर को मनुष्य पूछता है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ ईश्वर है। इट्स नॉट द रियल गॉड। तो क्योंकि हमने ईश्वर को अपने हिसाब से, अपनी कल्पना से बनाया है, तो हमने उसको अपने हिसाब से आकार भी दिया है। और क्योंकि ज्यादातर मानव समाज मेल डोमिनेटेड है, इसीलिए ज्यादातर रिलीजन में ईश्वर पुरुष है। पर क्या सचमुच ईश्वर पुरुष है? हमारे शास्त्र कहते हैं अलिंगम। वो तो जेंडरलेस है, उसका तो कोई जेंडर ही नहीं है। अव्यक्तम, वो तो अनसीन है, उसका कोई रूप ही नहीं है। जितने भी हमारे वेद उपनिषद आदि शास्त्र हैं, वो ईश्वर को जब एड्रेस करते हैं तो उसमें वो तीनों लिंगों का यूज करते हैं। ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। पर क्योंकि हमारी भाषा का लिमिटेशन है, तो कभी हम उसको ही कह के बुलाते हैं, वह अंग्रेजी में ही, संस्कृत में सह, कभी सा शी कह करके संबोधित करते हैं, और कभी तत्, न्यूट्रल जेंडर है, उससे भी हम संबोधित करते हैं। जो ब्रह्म शब्द है वो अपने आप में न्यूट्रल शब्द है। तत् ब्रह्म, वो न्यूट्रल है, नपुंसक है। नपुंसक कोई जेंडर को इंडिकेट करता है नहीं, वो जेंडरलेस है। और जहां कहीं हम ईश्वर को एक पर्सन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, तो वो पुरुष स्त्री दोनों तरह के यूज होता है। त्वं हिनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो। जब हम ईश्वर में अपने रिलेशन को देखने लगते हैं, रिलेशनशिप को, तो वो सिर्फ पिता के रूप में नहीं, तो पिता भी वही, माता भी वही, भाई भी वही, बहन भी वही, बंधु भी वही, बांधवी भी वही। बाय नेचर ईश्वर जेंडरलेस है, क्योंकि जेंडर तो उसी का होता है ना जिसका कोई रूप हो, शरीर हो। जब आपके पास कोई शरीर होगा, आप प्राणी हैं, तो या तो आप पुरुष होंगे या स्त्री होंगे या नपुंसक होंगे, तीनों लिंग होता है। अगर आपका कोई शरीर ही नहीं है तो आप कौन से जेंडर में जाएंगे? तो आत्मा का क्या जेंडर होगा? शरीर ही नहीं है, उसका ना मुंह है, हाथ है, शरीर है, कुछ नहीं है, तो फिर जेंडर कहां से आएगा? इसीलिए वो जेंडरलेस है, अलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं अगर ईश्वर होता तो दिखाई देता।
दुनिया में जो होता है वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। संसार में अनेक चीजें हैं जो हम मानते हैं और विथ कॉन्फिडेंस मानते हैं कि वो चीजें हैं, पर कभी दिखाई नहीं देता। आपका मन है, पर आप अपने मन को कैसे देखोगे, कैसे दिखाओगे? ना आप मन को सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, ना किसी भी इंद्रिय से आप मन को कैसे जानोगे? सिर्फ फील करते हो। इलेक्ट्रिसिटी है, पर आप देखोगे कैसे, जानोगे कैसे, बताओगे कैसे? आपका बल्ब जलता है तो आप इन्फर कर सकते हो, अनुमान करते हो। आपका फ्रिज ठंडा कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। आपका हीटर हीट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से जो जो चेंजेस होते हैं चीजों में, उससे फिर हम अनुमान लगाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आपके घर से पावर, तो आप समझ जाते हो टीवी नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा है, हीटर नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर आप इसको देख तो नहीं सकते हो ना। तो संसार में ऐसे अनेक चीजें हैं जो होते हुए भी हम इनको इंद्रियों से जान नहीं सकते। संसार में 24 घंटे बहुत कुछ घट रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं हो रहा है। आप अपने अंदर को देखिए, आपके अंदर कितना कुछ चल रहा होता है। आपके अंदर खाना चल रहा है, ऑक्सीजन मूव कर रहा है, नर्व सिस्टम काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप बुढ़ापा की ओर बढ़ते जा रहे हो, इसी समय हो रहा है। क्या आप इनको जान सकते हैं, नोट कर सकते हैं? जो वर्तमान है वो एक ही क्षण में पास्ट होता जा रहा है, और जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा है, एक ही क्षण में हो रहे हैं। आप इनको नोट नहीं कर सकते। एक मोमेंट के, एक सेकंड के करोड़वां हिस्से में ही ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कितने जल्दी चेंज होते जा रहे हैं। क्या आप इनको नोट कर सकते हैं? देखिए, क्या क्या होने पर भी हम जान नहीं सकते, मान नहीं पाते। रेडियो वेव्स हैं, ये आपकी डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। आपका कंप्यूटर इससे चलता है, आपके फोन चलते हैं, आपके हजारों चीजें इसी रेडियो वेव्स के द्वारा चलते हैं। क्या आप इस रेडियो वेव को देख सकते हो, सूंघ सकते हो, छू सकते हो? डार्क मैटर, ये पूरा संसार मैटर से बना हुआ है, पर इस संसार में ऑलमोस्ट अबाउट 80%, 75% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर से है। पर आप इनको जान नहीं सकते हो। एटॉम से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लॉक बिल्ड करते हैं, जिसके आधार पर मैटर बनता है, मटेरियल चीजें बनता है। इस संसार में जो कुछ देखते हो एटम से बने हुए हैं। वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन है, वो हर वक्त संसार को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। पर क्या इन एटम्स को आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, छू सकते हो? ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इसके लिए काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकाला है जिसके द्वारा आप जानने की कोशिश कर सकते हो, पर खाली इंद्रियों से तो नहीं जान सकते हो ना। इसी तरह क्वांटम पार्टिकल्स हैं जो एटॉम से भी छोटे कण होते हैं। हम सिर्फ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा उसको जान सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, पर वैसे हम इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते। इसी तरह हवा है, कौन से इंद्रियों के द्वारा आप हवा को जान पाते हो? अगर हवा ठंडा हो ज्यादा तो थोड़ा स्किन से आपको लगेगा कि ठंडा है, गर्म हो तो गर्म है। अगर कुछ भी नहीं, ठंडा गर्म कुछ नहीं, कैसे जानोगे? अल्ट्रावायलेट लाइट है, सूरज की किरणों से पैदा होते हैं। क्या आप इनको जान पाते हो? ग्रेविटी को आप देख पाते हो, सूंघ पाते हो? कौन से इंद्रियों से जानते हो? माइंड को, इमोशंस को, कॉस्मस के, इतने बड़े कॉस्मस को कहां से आप क्या जान सकते हो? ये एनर्जी जड़ तत्व के हर वस्तु में एनर्जी है। लकड़ी में भी है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, आकाश में भी है, तुम्हारे शरीर में भी है, शरीर के कण कण में भी है, कागज में भी है, पुस्तक में भी है, हर जगह एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म में है। पर क्या हम जान सकते? पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, किसी बच्चे ने कहा कि आग कहां से निकलता है? पिता ने कहा कि ये लकड़ी से निकलता है, और वो दो लकड़ी लाया, दिखाया, एक लकड़ी लाया, दिखाया, कहां है इसमें आग? वो लकड़ी को तोड़ कर टुकड़ा कर दिया, उसमें आग कहीं दिखाई नहीं दिया। पिताजी ने बोला ठहरो, मैं लाता हूं। दो सूखी लकड़ी लाए, बहुत तो डेंस वाला, और एक प्रॉपर फोर्स के साथ उसको रगड़ने लगे। रगड़ने के 2-4 मिनट रगड़ने के बाद उससे आग निकलने लगी। बच्चा सरप्राइज हुआ, ये कहां से आया आग?
पिता ने बोला लकड़ी से, तो मुझे तो मिला नहीं। ऐसे नहीं मिलता। इसी तरह ईश्वर सब जगह है, पर इसका अर्थ नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देता है तो वो नहीं है। उसको जानने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जब आप उस प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरते हैं तभी आपको दिखाई देगा। इसी तरह परमात्मा भी अदृश्य है तो सब जगह, कण कण में, तुम्हारे शरीर के भी हर कण में, जिन इंद्रियों से जानने की कोशिश करते हो उसमें भी वही है, पर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी छोटा, एटॉम से भी छोटा है वो। कोई भी चीज तभी सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापक समझते, ऑल परवेडिंग, जो सब जगह है। मतलब आकाश में भी है, सूरज में भी है, पानी में भी है, पत्थर में भी है, तुम्हारे शरीर में भी है, बाहर में भी है, नाक में भी है, मुंह में भी है, कान में भी है, पत्थर में भी है, सब जगह है। सब जगह होने का एक कंडीशन होता है। कोई भी वस्तु तभी सब जगह हो सकता है जब वो फॉर्मलेस हो। जैसे ही आप में कोई रूप आ जाता है तो आप लिमिटेड हो जाते हो। पानी का एक रूप आ गया, अल्दो लिक्विड है, तो वो एक जगह लिमिटेड होगा, एक पर्टिकुलर जगह घेरेगा। उस पानी को आप और सॉलिड बना देंगे, बर्फ कर देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड होगा, जगह घेरेगा। आप इसको गैस बना देंगे, हो सकता है वो पानी से ज्यादा जगह घेरे। पर पानी अगर बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए फिर वो कहीं भी हो सकता है, फिर वो लिमिटेशन से बाहर आ जाता है। अल्दो एनर्जी की भी अपनी लिमिटेशन है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना सर्वव्यापक होगा। और वस्तु जब सूक्ष्म होता है ना, फिर दिखाई नहीं देता है। अब पानी को तो देख सकते हो, पर पानी जब भाप में कन्वर्ट हो जाए फिर आप उसको देख नहीं पाओगे। एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो सवाल ही नहीं उठता है देखने का। तो परमात्मा सूक्ष्म है इसीलिए दिखाई नहीं देता। अणोरणीयान महतो महीयान, और विशाल भी है तब भी दिखाई नहीं देता। आप इस कॉस्मस को, ब्रह्मांड को देख सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक देखोगे। हवाई जहाज से जाओगे, जहां जहां जाओगे उतना देखोगे। पर तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे प्लानेट तो नहीं जा पाता। अगर दूसरे प्लानेट जाओगे तो उसको जानोगे। पर कॉस्मस तो कितना बड़ा है ब्रह्मांड, तुम ब्रह्मांड का कितना हिस्सा जानते हो। हमारे साइंटिस्ट जितना भी इस कॉस्मस को जानने की आज तक कोशिश किया है, जितना भी जाना है, वो उसकी 0.000000001% भी नहीं है। तो तुम कॉस्मस को जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते हो? विशाल है। तो परमात्मा को कहां से जानोगे? परमात्मा हमारे शास्त्रों में कहते हैं वो नाम और रूप से रहित है। ना उसका कोई रूप है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है इसलिए उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। इसलिए कठोपनिषद कहता है अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमोच्यते। वो परमात्मा कैसा है? अशब्द है, साउंडलेस है, उसमें कोई साउंड नहीं। स्पर्श है, वो टचलेस है। अरूप है, रूपहीन है, कलरलेस है। अव्यय है, अनडिमिनिशिंग है। वो अरस है, टेस्टलेस है। नित्य है, इटर्नल है। अगंध है, अडोरलेस है। अनादि अनंत है, बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। मुंडक उपनिषद के एक 6, जिसने उस परमात्मा को ऐसा रियलाइज किया, कैसा कि वो अदृश्य है, इट कैन नॉट बी परसीव्ड और ग्रास्प्ड। अगोत्र है, इट इज विदाउट एनी सोर्स। अवर्ण है, इसका कोई फीचर नहीं है। अचक्षु, उसकी आंखें नहीं है। अश्रोत्र, उसके कान नहीं है। अपाणी अपाद, उसके ना हाथ है ना पैर है। वो नित्य है, इटर्नल है, विभु है, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, ऑल परवेशिव है, सुसूक्ष्म है, एक्सट्रीमली सटल है,
अव्यय है, अनडिमिनिशिंग है, भूत योनि है, समस्त संसार का सोर्स वही है। जो इस तरह उस परमात्मा को जान जाए वो असली में ज्ञानी हो जाता है। तो वो परमात्मा में ना शरीर है, ना मन है, ना, इसीलिए वो जाना नहीं जा सकता। दूसरी, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। चीजें सामने हो तो भी हमारे इंद्रियां देख नहीं सकते, बहुत सारे कारण से। चीजें बहुत छोटा हो तो भी हम देख नहीं सकते, बहुत बड़ा हो तो भी नहीं देख सकते, बहुत दूर हो तो भी नहीं देख सकते, बहुत पास हो तो भी नहीं देख सकते। अब परमात्मा, ईशावास्य उपनिषद कहता है तद्दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है, वो पास भी है। कोई चीज सामने हो तो भी दिखाई नहीं देता है। व्यवधान हो, व्यवधान समझते हैं, कोई ऑब्स्टिकल हो, आपके सामने कोई खड़ा है पर बीच में दीवार है, कैसे देखोगे? ज्यादा दूर नहीं है, 1 फुट भी दूर नहीं है वो, पर उस 1 फुट दूरी पर भी आप देख नहीं पाते हो क्योंकि बीच में दीवार है। और इंद्रिय दोष, वो सामने होने पर तब भी दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हारे आंखों में प्रॉब्लम हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता हो। तुम्हारे सुनने में प्रॉब्लम हो, तुम्हें अगर कलर प्रॉब्लम हो तो काले को सफेद, सफेद को काला दिखोगे। तो हमारे इंद्रियों में कमी हो तो भी चीजों को हम जान नहीं सकते। और सब कुछ ठीक हो, उस चीजें सामने भी हो, देखने लायक भी हो, इंद्रियां भी ठीक हो, तो भी जान नहीं सकते हो। अगर तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा मन और कहीं होगा, इन सब के बावजूद भी तुम जान नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे जानने की इच्छा ना हो, आप गाड़ी में जाते हैं ना, रास्ते में हजारों चीजें होती हैं, आपकी आंखें उनमें जाती भी हैं, पर तब भी आपको कोई पूछे आपने जाते समय पर्टिकुलर रेड लाइट पर आपने क्या देखा, आप कहोगे मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया क्यों? इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि रास्ते में गाड़ी चलाते समय आप कोई भी चीज नहीं देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। कहां? जहां आपका मन जाता है देखने के लिए। मन नहीं है, सामने चीजें हो तो भी देख नहीं पाते हो। कभी कभी पार्टी में आप जाते हैं ना, किसी को नमस्ते करते हैं, वो जवाब नहीं देता है, आपको लगता है बड़ा रूड है। वो रूड नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको देखा नहीं, आपको लगता है उसकी आंखें तो आपके तरफ है, हो सकता है आपके तरफ हो पर दीवार पर हो, दीवार में लगे हुए पिक्चर पर हो, उसका मन आपके पास नहीं है। चीजें सब कुछ ठीक होने पर भी दिखाई नहीं देता अगर इच्छा ना हो। मुझे कहानी याद आती है, स्वामी विवेकानंद के जवानी का नाम नरेंद्र दत्त था। पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे जैसे होते हैं, और खास करके ब्रिटिश समय में आज भी जो भी इंडियन चीजें उनको पसंद नहीं है, रिलीजियस स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, और अंग्रेजी पढ़े हुए थे, कॉलेज के पढ़े हुए बैचलर थे, तो उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता माता बहुत भक्त थे, धार्मिक थे, वो चाहते थे उनके बेटे का धर्म में रुचि हो। तो घर में बहुत पैसे वाले थे, तो घर में ज्ञानियों को, विद्वानों को, साधु सन्यासियों को बुलाते थे, सत्कार करते थे, और कोशिश करते थे कि नरेंद्र दत्त से उनका इंटरेक्शन हो। नरेंद्र दत्त थक गए, उन्होंने एक नियम बना दिया। बोले देखो, अगर आप कहते हो ईश्वर है, तो क्या आपने ईश्वर को देखा है? जी नहीं। तो फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो? जब खुद ही नहीं देखा है तो मुझे क्यों बोल रहे हो कि ईश्वर मानो? जब भी कोई आने लगा, अब नरेंद्र दत्त का एक ही सवाल था, आपने ईश्वर को देखा? सब चुपचाप निकल जाते थे। ऐसे बहुत दिन बीता। एक दिन उनके घर वालों को पता चला, और उनको मित्रों को, कि हुगली नदी के किनारे एक बाबा हैं, जनरली लोग उनको पागल बाबा कहते हैं, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो बोले उनके पास एक बार ले जाते हैं। बोले चलो। एक बार ले गए उनको, समझा बुझा करके। विवेकानंद मित्रों के साथ उनके पास चले गए। जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचे, नरेंद्र दत्त बोले देखो बाबा जी, कुछ भी बोलने से पहले मेरे 2 सवाल का आंसर दे दो, फिर जो बोलना है बोलना, मैं थक चुका हूं सुन सुन के। आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस बड़े आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोला हाँ देखा है। 1 मिनट भी नहीं लगाया, बोल दिया हाँ देखा है। पहली बार किसी के मुंह से हाँ देखा है सुना, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। थोड़ा विवेकानंद, नरेंद्र दत्त दब गए।
तो बोले मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा सकता हूं। ये दूसरा शक लगा, कोई व्यक्ति इतने जोर से बोल रहा है कि दिखा सकता हूं, कब दिखाओगे? बोले आपको कब दिखना है? अच्छा, बोला ऐसा है कि तू कभी भी दिखा सकते हो? बिल्कुल, अभी दिखा सकते हो? अभी भी दिखा सकता हूं। बोला अच्छा चलो दिखाओ। चलिए, एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊंगा, इतनी बड़ी बात है, तुम इतने सालों से कोशिश कर रहे हो, नहीं मिल रहा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या बात? कि हुगली नदी बह रही है, उसी नदी में तुम्हें नहाना है ईश्वर देखने से पहले। तो ठीक है नहा लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहलाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। रामकृष्ण विवेकानंद को लेकर के हुगली नदी में नहाने लगे, और जैसे ही वो डुबकी लगाने लगे, नरेंद्र दत्त उनका गला पकड़ के पानी के अंदर रोके रखा। आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, नरेंद्र दत्त तड़प रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है। रामकृष्ण अपने मजबूत हाथ से उसके गला दबा के पानी में रखे हैं। देखा अब ये सह नहीं सकता, तो छोड़ दिया। पानी से बाहर आकर के धड़ाधड़ सांस लेने लगे। हो तुम तो सचमुच पागल हो, मुझे मार देते। रामकृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले ठीक है मैं पागल हूं, मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्वेश्चन का आंसर दे दे। तो पानी के बीच में क्या सोच रहा था? बोले पानी के अंदर सोच रहा था कि कब सांस लूं। बोले और क्या सोच रहा था? और क्या सोचने को टाइम कहाँ है, सांसें नहीं, ये तो सांस ही सांस दिख रहा था। सोच रहे होगा ये कितना पागल आदमी है, उठ के इसको पिटाई करूंगा। नहीं, वो सब दिमाग में आ ही नहीं रहा था, सिर्फ एक ही विचार आ रहा था, सांस लेना है, सांस लेना। ये याद आ रहा होगा, इसके बाद ईश्वर दर्शन करना है। नहीं, ईश्वर कहाँ से आएगा, सांस चाहिए था, सांस चाहिए था। कुछ और विचार आ रहे थे, सांस चाहिए था, सांस चाहिए था। ये देखो, जिस दिन यही तड़प, यही व्याकुलता, यही डिस्परेशन तुम्हारे अंदर ईश्वर पाने के लिए बन जाएगा ना, तब ईश्वर दिखाई देगा। तुम्हें जॉब भी डेस्परेशन ना हो, तुम्हें अपने मनपसंद का जॉब तक नहीं मिलता, तुम बैठे बैठे कहोगे ईश्वर दिखा दो, तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हारे ना चाहने से, तुम्हारी इच्छा ना होने से तुम अपने पड़ोसी को तो नहीं देख सकता, पर तुम कहोगे कि मुझे ईश्वर दिख जाएगा। पहले इच्छा तो करो, उस इच्छा के अंदर तड़प तो लाओ, फिर देखो दिखता है कि नहीं दिखता है, कुछ एफर्ट्स करो तो दिखेगा। ईश्वर नहीं दिखता इसीलिए नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं दिखता इसीलिए कि हमारे प्रायोरिटी में नहीं है ईश्वर को देखने का। हाँ, हम सिर्फ इतना करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या ना मानने के लिए आर्गुमेंट देते हैं कि ईश्वर दिखाओ। भाई तुम तो बहुत चीजें दिखा नहीं सकते हो। परमात्मा सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है, वो भी तभी जब तुम्हें जानने की इच्छा होगी। जैसे ही जानने की प्रबल इच्छा होगी, वो तड़प पैदा होगा, तुम जानने के लिए रास्ता ढूंढने लगोगे। ऐसा नहीं कि तड़प आते ही देखने लग जाओगे, तड़प आने से तुम कुछ कोशिश करोगे, उस कोशिश करोगे तो तुम्हें जरूर परमात्मा का दर्शन होगा, मिलोगे। और वो दर्शन कैसे होगा? अंदर है, रियलाइज है, तुम्हारे अंदर ही है वो कोई बाजार में या कोई मंदिर के अंदर सिर्फ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। जब भी तुम ईश्वर को देखोगे, अपने अंदर पहले देखोगे, बाद में बाहर देखोगे। अब सवाल है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने तो ईश्वर को देखा है आंखों से। अच्छा, पर हमने तो अभी डिस्कस किया, इंद्रियों से वो जाना नहीं जा सकता। हमारे सारे शास्त्र गिन गिन के बताते हैं, ईश्वर को इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता। पर आपके अगल बगल में आपको ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो दावा करते हैं कि हमने ईश्वर को देखा। सपने में माता जी आई थी, देवी माता, बोला देखो बेटे, ये है तुम्हारे बैकयार्ड में, जमीन के नीचे खोदा हूं, मुझे खोदो निकालो। देवी माँ, मैं गया, सुबह खोदा, निकाला, मूर्ति निकली, फिर मैंने मंदिर बनाया। हाँ जी, जी, साईं बाबा सपने में आए थे, भगवान कृष्ण सपने में आए थे। सपने में लोगों को आ जाते हैं। और एक दूसरे तरह के लोग आजकल पैदा हो गए, ईश्वरदर्शी।
जी मैंने मेडिटेशन में था और मेडिटेशन में मैंने देखा वो काले रंग दिखाई दिए, फिर वो अमुक प्रकाश दिखाई दिया, तो मुझे ईश्वर प्राप्ति हो गई। मैं तो बस ऋषि मुनियों के बाद मेरा ही नंबर पड़ जाना चाहिए, या तो ऋषि मुनि मेरे नीचे आ जाएंगे, मैं उनके ऊपर हो जाऊंगा, क्योंकि ध्यान में बैठते ही और मेरे ध्यान में मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। ध्यान के अंदर होने वाले हलचल को, एक्टिविटीज को भी लोग भगवान समझ बैठते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? अगर ईश्वर दिखाई नहीं देता इंद्रियों से, मन से भी, आप इसको मन से भी नहीं जान सकते हो, तो फिर लोग क्यों दावा करते हैं? इतने सारे लोग, क्या वो झूठ है? नहीं, झूठ नहीं है। क्योंकि जिसकी जैसी वासना होती है ना, जिस तरह के उसके स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिस चीज को वो बहुत व्याकुलता से पसंद करता है, पाना चाहता है, जानना चाहता है, वो उसको दिखता है। जिसका कोई अपना प्यारा, जिसका डेथ हो गया हो, किसी का कोई बच्चा अकाल में मृत्यु हो जाता है, या कोई पिता माता जिनके साथ बच्चों का बहुत लगाव है, तो मरने के कुछ दिनों तक, महीनों तक, किसी किसी का सालों तक, उसको अचानक दिन में कहीं पिताजी या जो भी उसका प्रिय जिसका डेथ हुआ है वो दिखाई दे देते हैं। घर के अंदर अचानक दिखाई दे देते हैं, बाहर दिखाई दे देते हैं, सपने में तो दिखाई देते हैं, खुले आंख में भी दिखाई देते हैं। बाजार गए तो वहां बच्चा दिखाई दे दिया, मरा हुआ बच्चा, या मरा हुआ पिता, या मरी हुई माँ दिखाई देने लग गया। ये क्या चीजें? वासनाओं का रिफ्लेक्शन है। ये एक माइंड का एक खेल है। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। आप इसको प्रॉब्लम कहो ना कहो, एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप जिस चीज को देखने के लिए चाहते हो और बहुत व्याकुलता से चाहते हो, आपकी माइंड उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, रियलिटी में नहीं, एक स्ट्रक्चर बना देता है और आपको वो दिखने लगता है। एक साइकोलॉजिकल इंसिडेंट है। बहुत सारे लोगों को बादलों में, जब आप बादल देखते हैं तो बादलों में किसी को गणेश दिखता है, तो किसी को हनुमान दिखता है, तो किसी को बंदर दिखता है, तो किसी को हाथी दिखता है, किसी को जीसस दिखता है, किसी को काबा दिखता है, किसी को घोड़ा दिखता है, कुत्ता दिखता है, तो आजकल तो शिरडी बाबा दिखने लग जाते हैं। बादलों में वो नहीं पैदा हुए हैं, ईश्वर का कोई काम नहीं है कि आपको दिखाई देगा। बादलों में स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। आप उस स्ट्रक्चर में वही चीजें ढूंढ लेते हो जो आपके वासना में है। अगर आप हिंदू हो, गणेश को मानते हो, तो आपको गणेश दिखाई देगा। अगर आप हिंदू नहीं हो, क्रिश्चियन हो, आप उसी में जीसस को ढूंढ लोगे। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, मुस्लिम हो, तो आपको हो सकता है उसमें मोहम्मद दिखाई देने लगे, या कोई और फकीर या कोई पीर आपको दिखाई देने लगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, मानते हो, छोटा बच्चा हो, तो उसमें आपको बंदर दिखाई देगा, चूहा दिखाई देगा, इंसान दिखाई देगा। आपको वही दिखाई देगा जो आप मानते हो और जो देखना चाहते हो। जो देखना चाहते हो वही दिखाई देगा। पहाड़ों में, पत्थरों में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आकृति बन जाती है। लोग कहते हैं देखो जी गणेश आविर्भाव हो गए, जीसस आविर्भाव। अच्छा, ये एक ऐसा फेनोमेना है जो हर रिलीजन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, हर रिलीजन में देखने को मिलता है। अब किसी ने सोशल मीडिया में डाला, वो ब्रेड गर्म कर रहा था थोड़ा जल गया, तो जल जाने के बाद एक आकृति बन गई, दिखाया देखो जीसस आ गए मेरे घर में। कोई रोटी बना रहा था, रोटी थोड़ा जल गया, इसमें एक आकृति बन गई, बोला देखो साईं बाबा प्रकट हो गए हमारे घर में। किसी ने पपीता काटा, पपीता के अंदर कुछ विकृतियां हो गई थी, तो उसमें एक शक्ल, एक आकृति जैसा दिखने लगा, और उसको बोला देखो गणेश आ गए। इसको अंग्रेजी में, इस प्रॉब्लम को कहते हैं पैरेडोलिया। Pareidolia, the instinct to seek familiar forms in disordered image like clouds or constellations, the perception of random stimulus as significant. और इस पैरेडोलिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चांद में जो हम खरगोश देखते हैं। चांद में पहाड़ है, पत्थर है, वो काले धब्बे दिखते हैं, पर इस काले धब्बे को आप
कैसा आकार में देखते हो डिपेंड करता है आप किस तरह के कल्चर से बिलोंग करते हो। जनरली प्राचीन भारतीय साहित्य में, संस्कृत साहित्य और दूसरे साहित्य में, संस्कृत में जो चांद का नाम है, चंद्रमा का नाम है, चंद्रमा का वैसे तो दर्जनों नाम है। एक है शशांक, शशि। शशांक, शश कहते हैं खरगोश को, रैबिट को, उसका चिन्ह दिखता। शशि भी वही, शश या खरगोश जिसमें रहता है। किसी किसी को वो हिरण दिखता है, तो हिरण का संस्कृत है मृग, तो अंक कहते हैं चिन्ह, मृग चिन्ह वाला। तो हम चांद को देखते ही, क्योंकि हमने सुना है कि वो शशांक है, वहां हिरण रहता है, खरगोश रहता है। हम जब भी काले धब्बे को देखते हैं, हमें वो काला धब्बा नहीं दिखता, हमें वहां तो हिरण दिखता है या खरगोश दिखता है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड का हो तो हो सकता है आपको वहां घोड़ा घोड़ा दिखेगा या और कोई आकृति वाला दिखेगा। इसी को कहते हैं पैराडोलिया अंग्रेजी में। बादलों के ऐसी आकृतियां आप अपने आप अर्थ लगाते चलेंगे। किसी को लगेगा ये कुत्ता है, तो किसी को लगेगा कोई भगवान का कोई पिक्चर है, किसी को लगेगा बंदर कूद रहा है, किसी को लगेगा कि हनुमान हिमालय पर्वत ऊपर उठा के जा रहे हैं, ये देखिए। किसी को अपने रोटी में साईं बाबा दिखाई देने लगे, या अब ये एक पिक्चर देखिए रोटी का, इसमें कोई जीसस भी कह सकता है, और किसी को लगेगा ये अरविंदो है। अब जो जैसा जिसका भक्त है, जिसको मानता है, उसको वही दिखने लग जाएगा। किसी को लगेगा ये जीसस है। पहाड़ों में भी इस तरह के आकृतियां आपको दिखाई देता है, पत्थरों में। तो एक बड़ा नेचुरल फेनोमेना है, ये आपको कहीं भी दिखाई देने लगेगा। किसी भी चीज को जो मन में वासना बना रखी है, उसी को हम खुले आंखों में या बंद आंखों में देखते हैं, सोचते हैं हमने ईश्वर को देखा। इसी तरह मेडिटेशन में भी अलग अलग स्टेज में माइंड में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। अगर आप डीप मेडिटेशन में है या बिगिनिंग में है, तो हो सकता है कोई कलर प्रकाश दिखाई देता हो। कुछ भी, आप किस तरह के मेडिटेटिव स्टेट में है, किस लेवल पर है। हो सकता है आपके मन में जिस तरह की वासना, अगेन वासना हो, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में उसी तरह का माइंड बन जाता है। फिर आपको लगता है कि वो यही शायद ईश्वर है, फिर आप दावा करते हो कि मैंने ईश्वर को देखा, फिर अपना दुकान खोल के बैठ जाते हो। ये सब हमारे मन के भ्रम है। बहुत लोग दावा करते हैं कि मुझे कृष्ण दिखाई दिए, उसी को दिखाई दिए जो कृष्ण को देखने के लिए तड़प रहा हो, पाने के लिए नहीं। जैसे आप बच्चे को देखने के लिए तड़पते, तो आप इतना तड़प जाते हो कि बाजार में कोई भी बच्चा जाता है, उसके पीछे से आगे से आप देख करके आपको लगता है मेरा बच्चा है। जैसे ही भ्रम टूटता है तो आप सावधान हो जाते हो। इसी तरह आपको कोई भी दिख सकता है। बहुत लोगों को भगवान दिखता है, ये एक भ्रांति है, आप कह सकते हैं इल्यूजन है, जो भी कहिए। केनोपनिषद का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, सबको जानना चाहिए। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुमनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिसको तुम वाणी से बोल सकते हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिसने तुम्हें बोलने की शक्ति दी, तुम्हारी वाणी को। तुम मन से जिसको सोचते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जिसने मन को सोचने की शक्ति दी वो ब्रह्म है। इसीलिए तुम जिसको भी पूछते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति। जिसको आंखों से देख सकते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म वो है जिसने आंखों को देखने की शक्ति दी। इसीलिए तुम जिसको भी पूछते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। जो कान से नहीं सुनता, जो कान से सुनता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जिसने तुम्हारे कान को सुनने की शक्ति दी वो ब्रह्म है। इसीलिए जिसको भी तुम पूजते हो वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
ये जो रिपीटेडली आता है, नेदम, वो ब्रह्म नहीं, यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो। यत् प्राणिन न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते, जो सांस लेता है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिसने प्राणों को विटल एनर्जी के रूप में बनाया है। इसलिए तुम जिसको भी पूछते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। केनोपनिषद 1:1 से 9 मंत्र है। तुम जिसको भी जानते हो, दावा करते हो कि मैं जानता हूं, वो परमात्मा, वो ब्रह्म नहीं है। जिसको भी तुम इंद्रियों से जानते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जिसको भी तुम मन से जानते हो वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। और तुम अगर ये मानने को तैयार नहीं हो, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बाजार में तो सब ईश्वर दिखता है, सबको दिखता है। वो वैसे ही है जैसे ये कहानी हम सुनते थे, नाक कटा राज्य। नाक कटा समझते हैं? जिस राज्य में ज्यादातर लोगों का नाक कटा हुआ है। एक गांव में एक चोर था, तो चोरी करता था, पकड़ा जाता था, उसको मारते थे, पीटते थे, क्योंकि बार बार चोरी करता था। तो लोग परेशान हो गए, एक बार उसको पकड़ के राजा ने सजा दे दी, उसकी नाक काट दी। तो अब कोई भी पूछेगा भाई तुम्हारे नाक क्यों कटे हुए हैं, तो बोलना पड़ेगा मैंने चोरी की थी। और गांव वाले सबको पता है कि चोरी किया था, इसका नाक कटा है। तो उसने अपना गांव छोड़ के चला गया, बहुत दूर चला गया। जाकर के किसी एक अनजान गांव के पड़ोस, गांव के किनारे कुटिया बना के रहने लगा। और वहां जाकर के साधुओं के तरह अपना हवन भजन कीर्तन करने लगा। तो जो लोग आसपास जाते थे वो आने लगे, बोले ये कौन सा एक अनजान व्यक्ति आ गया है, जब भी देखो भजन कीर्तन धार्मिक कार्य करता है, और उसका एक अजीब तरह का मुंह है। किसी ने हिम्मत करके पूछा, भाई आप कौन हो? बोले मैं एक पहुंचा हुआ महात्मा हूं। अच्छा, ये आपका नाक को क्या हुआ? बोले वो मैं बता नहीं सकता, वो बहुत सीक्रेट है, बहुत रहस्य है। बहुत लोगों को, सबको यही बोला। तो किसी ने जिद्दी पकड़ लिया, प्लीज महात्मा जी बताइए, आप इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हो, इतना रहस्य कुछ तो हमें दीजिए। वैसे ही होता है आम लोगों में। तो चोर ने बोला एक काम करो, कल रात को आना, 12 बजे के बाद, सही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, तभी मैं तुम्हें ये ज्ञान बता सकता हूं। व्यक्ति बड़ा गदगद हो गया खुशी से, चलो बाबा जी मुझे अपना समझा, इतना लायक समझा कि मुझे वो दिव्य ज्ञान बताएंगे। रात को 12 बजे, अंधेरे रात को, नहा धो करके, बोला था नहा धो करके आना है। नहा धो करके व्यक्ति बड़े भक्ति भाव से चोर के पास पहुंचा, नाक कटा चोर के पास। तो नाक कटा चोर ने कहा कुटिया में आयो, आओ, ध्यान मुद्रा में बैठो। ध्यान मुद्रा में बैठा और उसके कान में जाकर बोला कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। अच्छा, ये नाक क्यों कटा है? वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर आए, बोले तुम्हारा नाक जब तक नहीं कटेगा तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो मैंने नाक कटवाया, तभी ईश्वर ने मुझे दर्शन दिया। अच्छा बाबा जी, मैं धन्य हूं, धन्य हूं, आप मेरे गुरु हो। व्यक्ति गदगद होकर के अपने आप को धन्य धन्य समझ के गया, गांव में प्रचार किया, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, ईश्वर का दर्शन कर रखे, और इसीलिए उन्होंने उनका नाक कटा हुआ है। चोर ने बोला था किसी को बताना नहीं, बताओगे तो चुपचाप बताओगे, सीक्रेट है। और वो व्यक्ति गया, सबके कान में सीक्रेटली बताया। खुलेआम बताओ तो महत्व कम हो जाता है। लोग लाइन लगने लगे कि बाबा जी हमें भी ईश्वर दिखवा दो, अब इतने बड़े महात्मा हो, हमारा धन्य है, गांव पवित्र हो गया, हमारे घर में भी भोजन करो, हमारे यहाँ भी आओ, हमारे बच्चों को भी आशीर्वाद दो। चोर का किस्मत खुल गया, घरों में जाने लगा, लोग पैर छूने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। गांव गांव में फैल गया एक पहुंचे हुए आत्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी हैं, और जिन्होंने अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए नाक कटवा दिया है। तो भक्त की संख्या बढ़ने लगी। भक्त तो अंधे होते ही हैं ज्यादातर।
तो उनमें से एक आया, महाराज मुझे भी ईश्वर का दर्शन करना है। देखो एक ही रास्ता है, नाक कटवानी पड़ेगी। जी कटवा दो, है ना। अगले दिन रात को 12 बजे नहा धो करके फूल ये सामान लेकर आना। तो वो बड़े भक्ति भाव से आया, छुरी लेकर के उसके नाक काट दिया। नाक काटने के बाद बोला ईश्वर तो दिखाई नहीं दिया। चोर ने बोला देखो, ईश्वर दिखाई दे न दे, किसी को बताना नहीं कि ईश्वर दिखाई नहीं दिया, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। देखा इतना बेवकूफ है, ईश्वर क्या नाक कटने से दिखाई देता है? ये गधा कैसे मान गया, गया नाक कटवा के आ गया। तेरी मजाक उड़ाएंगे। अच्छा यही है, सबको बोलो मेरे नाक कटवाया, मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ। देखो तुम्हें भी लोग रेस्पेक्ट करने लगेंगे, मानने लगेंगे, साधु संत की तरह ट्रीट करेंगे जैसे मुझे करते हैं। जी अच्छा चलो नाक तो कट गया, तो जो बचा ठीक है। तो उसने सबको बताया, देखो मैंने भी ईश्वर का दर्शन किया, मेरा नाक कट गया। अब लाइन लगने लगी, एक के बाद 2, 4, 10, 14, 15, 18, 20 सैकड़ों लोग अब नाक कटवाने लगे। सबको यही मंत्र दिया गया, बोलना नहीं कि ईश्वर को नहीं देखा, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अब नाक कट गया तो बोलना कि नाक मैंने ईश्वर को देखा है। अब हजारों लाखों आसपास के लोगों ने नाक कटवा दिया है राज्य में। मंत्री तक बात पहुंची, मंत्रियों ने कहा अच्छा इतना बड़ा राज्य में इतने सारे ब्रह्म ज्ञानी है, हम ही सब पापी बैठे हैं। वो भी मंत्री लोग भी पहुंच गए 2-4, उन्होंने भी नाक कटवा दिया उसी मंत्र के साथ, किसी को बताना नहीं, राजा नहीं तो निकाल देंगे, इतना बेवकूफ हो, ईश्वर दिखाई नहीं दिया और चले गए नाक कटवाने के लिए। तुझे पता नहीं था नाक कटवाने से ईश्वर नहीं मिलता? अब मंत्री भी नाक कटे हुए राज्यसभा में मिले। राजा ने पूछा ये सब क्या हो रहा है भाई? इस राज्य में जिसको देखो नाक कटा हुआ है, मंत्री तुम्हारे तुम लोगों का भी कटा हुआ है। तो राजा को भी ब्रह्म ज्ञान मिला। राजा ने बोला अच्छा मैं ही क्या पापी बैठा था, मुझे भी नाक कटवाना है, ईश्वर दर्शन करना है। राजा जी भी चले गए, अपना नाक कटवा के आ गए और ईश्वर का दर्शन करके आ गए। पूरा राज्य, राजा, मंत्री, प्रजा सब नाक कटवा राजा कह, उस राज्य का नाम पड़ गया नाक कटवा राज्य। क्यों? इस राज्य में ज्यादातर लोगों ने नाक कटवा रखा है। क्यों? सबने ईश्वर को देखा है। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, पर सब अपनी लाज बचाने के लिए बोलने लगे हमने ईश्वर को देखा है। इसी तरह रिलीजियस फील्ड में भी ईश्वर के नाम पर यही चलता है, ढोंग और पाखंड से। जब भी कोई कहता है मैंने ईश्वर को देखा, जाना, सपने में देखा या रियलिटी में देखा या मेडिटेशन में देखा, वो उस नाक कटुआ आदमी है। और जिसके जिसके इन्फ्लुएंस में लाखों करोड़ों लोग ना अपना नाक कटवा के बोलते हैं हमने भी ईश्वर को देखा। शास्त्र कहते हैं तुम जिसको भी इंद्रियों से देखते हो वो ईश्वर नहीं हो सकता, जिसको भी मन से जानते हो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां और मन सिर्फ उन्हीं को जान सकते हैं जो मैटर से बना हुआ हो। और परमात्मा तो चेतन है, पदार्थों से ऊपर है, जड़ तत्व से ऊपर है, वो कैसे आंखों से मन से दिखाई देगा? तो कोशिश होनी चाहिए कि उस रियल परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को जाने। अगले बार हम जानेंगे वो ईश्वर एक है या अनेक है। फिर हम जानेंगे तो 33 करोड़ देवता हैं, वो 33 करोड़ देवता की क्या एक्चुअलिटी क्या है, क्या ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता है, और ईश्वर के बारे में इतनी सारी भ्रम धारणाएं क्यों है। इन सब चीजों को हम अगले बार जानेंगे।